हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोजेनेसिस में। बेटा आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। ये लैक ओपेरॉन है क्या, लैक का मतलब क्या होता है, ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, ये लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, लैक्टोज एब्सेंट होगा तब क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले ये लैक का मतलब समझो। ये लैक का मतलब होता है बेटा लैक्टोज। लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज। ये लैक्टोज एक शुगर है और ये कहाँ पाई जाती है बेटा, तो ये मिल्क में पाई जाती है, इस वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं मिल्क शुगर। ये लैक्टोज बेटा एक डाइसैकराइड शुगर है। कैसी शुगर है, डाइसैकराइड। जरा यहां पर ध्यान से देखना, लैक्टोज बेटा बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, जिसमें दो शुगर यूनिट पाई जाती हैं बेटा, उसे हम लोग डाइसैकराइड बोलते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना हुआ है, तो ये कैसी शुगर हो गई बेटा, ये डाइसैकराइड हो गई, डाइसैकराइड शुगर हो गई। कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा मेरे कहने का मतलब है कि लैक्टोज एक मिल्क शुगर है और लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ये ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, ओपेरॉन कहने का मतलब होता है बेटा मोर देन वन जीन ट्रांसक्राइब फ्रॉम वन प्रमोटर कमा वन ऑपरेटर। बेटा एक ही प्रमोटर एक ही ऑपरेटर से एक से ज्यादा जीन्स जब ट्रांसक्राइब होने लगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं ओपेरॉन। अधिकतर क्या होता है कि एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर से एक ही जीन ट्रांसक्राइब होती है, एक सिंगल जीन ट्रांसक्राइब होती है। लेकिन यहां पर एक से ज्यादा जीन ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, एक प्रमोटर एक ऑपरेटर से। ये लैक ओपेरॉन को डिस्कवर किसने किया था, तो बेटा लैक ओपेरॉन डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट थे, एक क्या दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था जैकब एंड मोनोड। ये दो साइंटिस्ट थे। कोई आपसे पूछेगा कि ये बताओ लैक ओपेरॉन को डिस्कवर किसने किया था, तो आप बोलोगे जैकब एंड मोनोड। अब बात ये आती है कि लैक ओपेरॉन किससे किससे मिलकर के बना हुआ होता है, तो लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ ये किससे किससे मिलकर के बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है बेटा, पहला है प्रमोटर, दूसरा है हमारा आई जीन, तीसरा है प्रमोटर, चौथा है हमारा ऑपरेटर, पांचवा है जेड जीन और छठा है वाई जीन और सेवेंथ वन इज ए जीन। ये इतने चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये बेटा प्रमोटर क्या है, मैं एक एक लाइन में इन सारी चीजों को मैं डिस्कस कर लेने चल रहा हूं, ध्यान देना। ये प्रमोटर क्या है, प्रमोटर वो रीजन है बेटा जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर के बाइंड होता है, व्हेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। आप लोग जानते हो कि डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है,
आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज जहां पर जाकर के बाइंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। आई जीन बेटा ये कोड करते हैं, कोड रिप्रेशर और इनहिबिटर प्रोटीन। ये बेटा रिप्रेसर या इनहिबिटर प्रोटीन को कोड करते हैं आई जीन। ये प्रोमोटर बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, व्हेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होते हैं उसे हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं। ठीक है। ऑपरेटर किसे बोलते हैं? जहां पर बेटा रिप्रेसर जाकर के बाइंड हो, व्हेयर रिप्रेसर बाइंड, उसे हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। ये जेड जीन क्या कोड करती हैं बेटा? ये कोड करती हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम। और ये वाई जीन बेटा ये कोड करती हैं कोड परमिएस। और ये जो ए जीन है ये बेटा कोड करती हैं कोड ट्रांस एसिटाइलेज। तो अगर कोई आपसे पूछेगा बताओ जेड जीन क्या कोड करती हैं, तो आप बोलोगे बीटा गैलेक्टोसाइडेस। वाई जीन क्या कोड करती हैं? तो बेटा ये लैक परमिएस को कोड करती है, लैक परमिएस। ठीक है। और ए जीन क्या कोड करती हैं? तो ये कोड करती हैं ट्रांस एसिटाइलेज। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये ब्रेक करता है लैक्टोज को, और ये जो परमिएज एंजाइम है ये प्रोवाइड करता है, गिव परमिशन टू एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू अ सेल। ये बेटा ट्रांस एसिटाइलेज क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, हेल्प टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हेल्प करते हैं। कोई दिक्कत? तो अब आप याद कैसे रखोगे कि ये लैकोपेरोन किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? तो बेटा इसकी एक ट्रिक है हमारे पास। क्या ट्रिक है? पिपोजिया। ये एक ट्रिक है हमारे पास, इससे आप लोग याद रखोगे कि लैकोपेरोन किससे किससे मिलकर के बना हुआ है। प्रमोटर आई जीन, प्रमोटर ऑपरेटर जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। याद रखोगे? ठीक है। अब बेटा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तब लैकोपेरोन ऑन होगा कि ऑफ होगा? तो जरा ध्यान से देखना। देखो बेटा लिखते हैं इफ इंड्यूसर किसे बोलते हैं? लैक्टोज या एलोलैक्टोज को। अगर लैक्टोज या एलोलैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग एब्सेंट से बात करेंगे कि अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो क्या होगा। तो बेटा अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो सबसे पहले हम लैकोपेरोन मॉडल को बना लेते हैं, देन समझाते हैं। प्रोमोटर आई जीन, प्रोमोटर ऑपरेटर जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। ठीक है। तो ध्यान देना, ये प्रोमोटर पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव मैनर में लगातार, कॉन्स्टिट्यूटिव कहने का मतलब लगातार, ये
इंड्यूसर का आरएनए बनता रहेगा और इससे बेटा रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनती रहेगी, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर कहने का मतलब होता है बेटा इनहिबिटर, इनहिबिटर प्रोटीन। इनहिबिटर प्रोटीन हमेशा बनती रहेगी और ये इनहिबिटर प्रोटीन हमेशा जाकर के बाइंड होती है कौन से रीजन पर, ऑपरेटर रीजन पर। तो बेटा जब रिप्रेसर जाकर के बाइंड हो जाए, रिप्रेसर बाइंड कर जाएगी, बाइंड टू ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर से ये बाइंड हो जाती है देन ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर आकर के बाइंड होगा और उसी के आगे रिप्रेसर बाइंड है कि भाई आप आगे ना जाओ, ठीक है, आगे जाकर के एंजाइम्स ना बनाओ। ये एंजाइम्स जो बनाते हैं बेटा वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। अब जब लैक्टोज है ही नहीं, एब्सेंट है, तो बनाने की इसकी जरूरत है क्या? नहीं। तो ये हमेशा रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर पर बाइंड रहेंगे, याद रखोगे, ठीक है। तो बेटा हमेशा ट्रांसक्रिप्शन बंद रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर ये इंड्यूसर प्रेजेंट है तो अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस करने चल रहे हैं। अगर ये इंड्यूसर प्रेजेंट है तो तब बेटा ये लैक ओपेरॉन ऑन हो जाता है। कैसे ऑन होता है जरा ध्यान से देखना। देखो बेटा, जैसे ही इंड्यूसर प्रेजेंट होगा इट मीन्स हमारे लैक्टोज जैसे ही प्रेजेंट होगा इट मीन्स इंड्यूसर ये जा करके बाइंड हो जाता है रिप्रेसर से और रिप्रेसर को ये बेटा इनएक्टिव कर देते हैं। रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिए तो रिप्रेसर जा करके ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो नहीं सकता। अब बेटा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बैठेगा प्रमोटर रीजन पर और ये सारी की सारी जीन्स को ये ट्रांसक्राइब करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ध्यान दो बेटा, आरएनए बनने लगा, इस डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा और इससे बेटा कौन कौन सी जीन बनेंगी? इससे बनेंगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जेड जीन से क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई से क्या बनेगा बेटा? परमिएस। और ए जीन से क्या बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा ना, पूरा लिख देते हैं एसिटाइलेज, ठीक है। तो ध्यान देना, अब इन पर अपना अपना राइबोसोम होगा प्रोटीन बनाने के लिए। इस आरएनए पर, एमआरएनए पर या आरएनए बोले, इस आरएनए का अपना अपना राइबोसोम होगा अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए। तो हम लोग इस राइबोसोम को बोल देंगे बेटा, इस एमआरएनए को बोल देंगे पॉली राइबोसोमिक आरएनए। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास एक से ज़्यादा राइबोसोम्स हैं, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो बेटा मेरे कहने का मतलब है कि जब इंड्यूसर प्रेजेंट है इट मीन्स लैक्टोज और एलोलैक्टोज प्रेजेंट हैं, तब ये लैक ओपेरॉन ऑन होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लैक ओपेरॉन बेटा एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। कैसा ओपेरॉन है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इट मीन्स जब हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तभी जाकर के लैक ओपेरॉन ऑन होगा। अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो लैक ओपेरॉन ऑन नहीं होगा। ये किस में प्रेजेंट होता है लैक ओपेरॉन? तो बेटा लैक ओपेरॉन प्रेजेंट होता है, लिख देते हैं एक पॉइंट, लैक ओपेरॉन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स हम लोग बैक्टीरिया को बोलते हैं। ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है लैक ओपेरॉन। कोई दिक्कत? अब एक चीज मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं कि लैक्टोज एब्सेंट है तो बताओ बेटा लैक ओपेरॉन
ऑन होगा कि ऑफ होगा, लैकोपेरॉन ऑन होगा कि ऑफ होगा? तो मैं लिख रहा हूँ बेटा, लैकोपेरॉन जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो लैकोपेरॉन ऑफ होगा। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताओ, अगर आपको भूख लगी है तब आप खाना बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे। अगर आपको भूख नहीं लगी है तब भी बना डालोगे? बोलोगे कि नहीं भाई हमें भूख नहीं लगी लेकिन तब भी बना ले रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। जब आपको भूख लगेगी तभी आप खाना बनाओगे। इट मीन्स जब लैक्टोज होगा तभी आप लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को बनाओगे, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमीएस और ट्रांस एसिटाइलेस। ठीक है, उसके पहले तो आप बनाओगे नहीं। ठीक है, तो जब लैक्टोज है ही नहीं तो हमें इन प्रोटीन या एंजाइम्स को बनाने की जरूरत क्या है? नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा लैक्टोज जब एब्सेंट होगा तो उस समय हम लोग लैकोपेरॉन को ऑफ रखेंगे, यही बुद्धिमानी भी है। ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है बेटा, तब लैक्टोज प्रेजेंट है तब बेटा लैकोपेरॉन को हम लोग ऑन रखेंगे, क्योंकि लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे, प्रोटीन बनाने पड़ेंगे, तो बेटा उसमें तो लैकोपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें कि ग्लूकोज जब प्रेजेंट है तो ग्लूकोज प्रेजेंट है तब क्या होगा? लैकोपेरॉन ऑन होगा कि ऑफ होगा? तो बेटा उस समय लैकोपेरॉन ऑफ होगा, क्योंकि जब ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग लैक्टोज को क्यों डाइजेस्ट करेंगे? जैसे घर में रसगुल्ला प्रेजेंट है तो बतासे क्यों खाएंगे? बात सही कि नहीं सही है? तो ऐसे बेटा जब ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज क्यों बनाएं? मेहनत क्यों करें जब ग्लूकोज हमारे पास है तो? ठीक है, तो बेटा अगर दूसरा पॉइंट है कि अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तब लैकोपेरॉन ऑन होगा कि ऑफ होगा? तो बेटा लैकोपेरॉन ऑन होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट बेटा आप लोग याद रखना, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? ये जो जीन्स हैं ZYA, ये कौन कौन से एंजाइम्स या प्रोटीन कोड करते हैं, ये चीज याद रखना। तो Z जीन कोड करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, Y जीन्स कोड करते हैं परमीएस, ठीक है, A जीन्स कोड करते हैं ट्रांस एसिटाइलेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करते हैं? लैक्टोज को तोड़ते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमीएस क्या करते हैं? लैक्टोज को परमिशन देते हैं कि सेल के अंदर एंट्री कर जाए। और ट्रांस एसिटाइलेस क्या करते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेस को हेल्प करते हैं। ठीक है, याद कैसे रखोगे बेटा कि ये कौन कौन से एंजाइम कोड कर रहे हैं? तो ऐसे लिख लो, ZYA, जिया, और इधर लिख लोगे GPT, चैट GPT आप लोग यूज करते हो ना, चैट GPT, तो जिया GPT, ये बेटा एक ट्रिक है, इससे आप लोग याद रखना कि कौन सा जीन कौन सा एंजाइम्स कोड कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा लैकोपेरॉन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।